अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी अर्ली मॉर्निंग की जो रूटीन है वो शेयर करती हूँ। तो ये है कि हमारे दिन का आगाज़ जो होता है ना, वो अगर अल्लाह के नाम से हो जाए, अल्लाह का नाम लेके हम लोग अपने दिन का आगाज़ करें तो हमारा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रता है। उठना तो हम लोगों ने बच्चों की खातिर लाजमी ही होता है, उनके लंच बनाने होते हैं, उनको ब्रेकफास्ट बना के देना होता है। तो क्यों ना फिर कुछ टाइम के लिए पहले का अलार्म हम लोग लगा दें कि हम लोगों ने उठना तो है ही, तो 10-15 मिनट हम लोग अगर पहले उठ जाएंगे तो अल्लाह के हुजूर सजदा दे पाएंगे, तो उसका मज़ा ही अलग होगा। हमारा जो दिन गुज़रेगा उसमें बरकत होगी, तो हमारे जो काम होंगे वो आसानी से ख़त्म हो जाएंगे। तो खैर ये अकीदा होता है, ये यकीन होता है जो कि मैंने इस बात पे अपना अकीदा रखा हुआ है कि अल्लाह के नाम से अगर हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं ना सुबह सुबह, तो हमारा दिन अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा गुज़रता है। तो आज बच्चों ने रात को ही बोल दिया था कि लंच में हम लोग लेके जाएंगे बिल्कुल लाइट सा। वो तो कह रहे थे बच्चे कि हमें देना ही नहीं है, हमें सिर्फ देने हैं आपने पैसे। क्योंकि बच्चों को पता नहीं कैंटीन का क्या शौक़ होता है, और मुझे ये होता है कि वहाँ पे रश होगा, पता नहीं ले पाएँ या नहीं, क्योंकि मदर्स का दिल जो होता है वो आपको पता है ऐसा ही होता है। तो इनको मैंने लाइट सा लंच दे दिया था, एप्पल दे दिया है, साथ में मैंने चिकन पॉपकॉर्न दे दिए, और साथ में जी था एक एक क्रोसन वो मैंने दे दिया है, और एक साथ में वाटर बॉटल वो, और जूस जो होता है वो तो डेली ही होता है। अब बच्चों को ने लेके जाना है जी लाइट लंच, और मैंने फिर इनको ब्रेकफास्ट अपने हिसाब से करवाना है। तो अभी मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि सर्दी है आजकल और सर्दियों में मैं बच्चों को चाय देती हूँ। और साथ में खैर गर्मियों में भी कभी कभी बच्चे ले लेते हैं, लेकिन कम ही लेते हैं। लेकिन सर्दियों में ये है कि बच्चे गर्म हो जाते हैं, और थोड़ा सुबह सुबह वैसे भी खाने का दिल तो अर्ली मॉर्निंग करने का नाश्ता बिल्कुल भी दिल नहीं करता, लेकिन मैं उनको ज़बरदस्ती करवा देती हूँ। तो कभी तो ऐसा होता है मैं उनको चूरी दे देती हूँ, चूरी बना के घी डाल के रोटी के ऊपर, लेकिन बहुत कम आजकल ले रहे हैं क्योंकि बच्चों के गले ख़राब हैं। तो थोड़ी बहुत तबीयत भी इनकी आपको पता है, सुबह उठते हैं सर्दी में, स्कूल जाते हैं, थोड़ा बहुत तो फ़र्क बच्चों को लगता है ना। तो इसलिए फिर मैंने कभी ये होता है कि मैं इनको एग फ्राई करके दे देती हूँ। करवाना भी खुद ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा भी खा लेना तो ये होता है। मुझे ये है कि इन्होंने कुछ सैलेड खाया है, तो इनका 10 बजे तक ये होगा कि टाइम अच्छा गुजर जाएगा। उसके बाद बच्चों की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं यहाँ पे उनके लिए नाश्ता बनाती हूँ, साथ में बच्चों को उठाया, उन्होंने जी फेस वॉश किए, टूथब्रश वगैरह किया। तो अब सर्दियों में ये चीज़ लाजमी होनी चाहिए बच्चों के लिए कि सुबह सुबह ना उनको 1 टीस्पून जो है वो हनी का लाजमी दें, क्योंकि इससे तो गले को भी आराम मिलता है। अगर बच्चे को कफ़ है तो उसका भी आराम आएगा, क्योंकि अगर ड्राई कफ़ है तो उसका तो बहुत ज़्यादा हनी से आराम आता है, और सर्दियों में ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और यहाँ पे जी उनका ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था, फिर मैंने उनको ब्रेकफास्ट करवाया, उनको रेडी कर दिया और उनको भेज दिया स्कूल। उसके बाद जी बारी है मेरी, हस्बैंड भी ब्रेकफास्ट करके चले गए बच्चों के साथ। अब जी बारी है, 10 बजे का टाइम है। तो क्योंकि अम्मी ना अर्ली मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट नहीं करती, वो कहती होती हैं फजर की नमाज़ के बाद वो करती हैं कुरान पाक की तिलावत, उसके बाद फिर वो इशराक की नमाज़ पढ़ के फिर वो सो जाती हैं। कहती हैं कि जो मेरा सुबह सुबह के टाइम बस जो मुझे नींद आती है, क्योंकि रात को भी बार बार कहती हैं कि उठती रहती हूँ, नींद नहीं आती उस तरह प्रॉपर, जिस तरह बंदा नींद लेता है सुकून की, तो उस तरह नहीं है। और दूसरा ये है कि उनको शुगर भी है, उस वजह से भी। तो खैर फिर यहाँ पे 10 बजे के टाइम हम लोग उठे। उठ के मैंने आज सोचा जी चलें क्यों ना आलू वाले पराठे बना दूँ, क्योंकि आलू का जो बैटर बना हुआ था तो वो मैंने बच्चों के लिए उनको कटलेट्स बना के देने थे, लेकिन बच्चे तो लेके नहीं गए। तो मैंने कहा है क्यों ना मैं और अम्मी सर्दी में ना गर्मा गर्म आलू के पराठे चाय के साथ खा लें। तो इसलिए मैंने कहा है कि चलें जी हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। तो और यहाँ पे ये देखिए नाश्ता हो गया है रेडी, साथ में चाय और आलू के पराठे, साथ में मैमूना उठ जाएगी, मैमूना को नाश्ता करवाना है।
ये है जी अर्ली मॉर्निंग की रूटीन। उसके बाद के जो काम है वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ नाश्ता करने के बाद। तब तक मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जैसे कि आपको पता है सर्दियों का मौसम चल रहा है और बच्चों के लिए सूप बहुत बेस्ट है। बहुत शौक़ से पियेंगे, खाएंगे, जैसा भी करना चाहें खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, उसमें मैंने साबुत गार्लिक भी डाल दिया है। साबुत गरम मसाले में मैंने काली मिर्च, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का पीस डाल के उसमें थोड़ा सा साल्ट डाला है और उसको मैंने पानी डाल के बॉईल कर लिया है। साथ में मैंने एक कैरेट थी वो भी मैंने श्रेड करके इसके अंदर डाल दी है। तो अब वो बॉइल्ड होगा। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे बॉइल्ड हुआ, बाकी वेजिटेबल्स मेरे पास हैं। कैरेट का जो था मिक्सचर सा जो बन गया था उसको मैंने सेपरेट कर दिया। अगर चाहें तो आप डाल सकते हैं सूप में, ना चाहें तो कोई मर्ज़ी नहीं, क्योंकि जो ग़ज़ाइयत थी वो उस दर सूप के अंदर चली गई। तो जो गार्लिक हमारे पास बॉईल करने के लिए हम लोगों ने डाला था उसको वेस्ट नहीं करना। आपने वही निकाल के 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर गार्लिक को सौते कर देना है। उसके अंदर जो श्रेड की हुई हमारी चिकन है वो ऐड कर देंगे। उसको चिकन को थोड़ा सा हम लोग ऐसा करेंगे कि भून लेंगे। साथ में कैरेट जो हम लोगों ने डाली हुई थी वो भी कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर जो वेजिटेबल्स आप लोगों के बच्चे खाते हैं ना, अब वो वेजिटेबल उसमें ऐड कर दें। चाहें तो चॉप करके आप डाल सकते हैं। और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर और थोड़ा सा साल्ट इसमें भी ऐड करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स हैं थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हम लोगों ने सोया सॉस भी यूज़ करना है। तो उसको अच्छे तरीके से वेजिटेबल्स जब आपकी सौते हो जाएँ तो उसके अंदर आपने जो आपकी चिकन का सूप था वो डाल देना है, जो आप लोगों ने उसका स्टॉक बनाया था। इसमें फिर मैं डालूँगी जी चिली सॉस है और साथ में सोया सॉस है और साथ में विनीगर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा बॉयल आएगा तो उसमें मैं फिर थोड़ा सा ये है कि आपने इसके अंदर क्या डालना है। अब सूप के अंदर हम लोगों ने क्या डालनी है, सॉरी, स्पैगेटी। स्पैगेटी जो है वो बच्चे नूडल्स नहीं डालने, स्पैगेटी डालेंगे। बच्चे शौक़ से खाएंगे, क्योंकि बच्चे स्पैगेटी को नूडल्स ही समझते हैं। तो वो अच्छे तरीके से, ये मेरे पास व्हीट वाली जो स्पैगेटी है वो है। तो उसके बाद जी जब स्पैगेटी अच्छे तरीके से गल जाएगी उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला है कॉर्नफ्लोर मिक्स करके, जिससे सूप हो गया था थिक। और साथ ही बाद में एग मैंने वाइट डाली है, वो भी मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, थोड़ा थोड़ा उसको हिलाते जाएं, तो बहुत मज़े का सूप बन जाएगा। बच्चे बहुत शौक़ से पियेंगे और बच्चों के लिए बेस्ट है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो शॉपिंग की है अल हरम प्लाज़ा से, क्योंकि हुडी नहीं थी हरम की स्कूल के लिए, और हरम डेली कहती थी हरम को छोटी हो गई थी अपने वाली, और वो मैंने मनाइल को पहना दी है। वो मनाइल को आ गई थी, लेकिन ये है कि फिर हम लोग वहाँ से जो शॉपिंग की मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ कि क्या लिया है। मैंने ली है हरम प्लाज़ा से, ये लिए एक स्वेटर ली थी मनाहिल के लिए, और एक स्वेटर जो था वो अम्मी के लिए, और साथ में ये जो हुडी है ये ली है मैमूना के लिए, क्योंकि एक के लिए ले ना तो खैर मनाइल तो नहीं बोलती होती, लेकिन मैमूना जो है वो तो पहले मेरे लिए कुछ नहीं लिया, मेरे लिए क्या लिया है। तो इसलिए घर की लड़ाई से बेहतर होता है, मैं कहती हूँ कि पहले ही उसके लिए कोई ना कोई पीस उठा लूँ। और ये जो हुडी है ये ली है मैंने हरम के लिए, जो स्कूल भी पहन के जा सकेगी और साथ में घर में भी यूज़ हो सकती है ये। तो काफ़ी अच्छी मिल गई है माशाल्लाह से, और एंड ऑफ द ईयर भी चल रहा है। और साथ में जो विंटर वैरायटी है वो भी हरम प्लाज़ा में तो काफ़ी अच्छी होती है। वैसे भी है हर मॉल में ही, लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों इसका जो क्वालिटी होती है वो मुझे अच्छी लगती है। और ये जो है मैंने लिए हैं स्लीपर अम्मी के लिए घर में पहनने के लिए, क्योंकि अब हो गई है ठंड और घर में भी ये है कि स्लीपर की ज़रूरत पड़ती है। बच्चों की तो आदत बिल्कुल भी घर में नहीं है, तो ये है कि अब डालनी पड़ेगी। मुश्किल है, सॉक्स भी पहनाओ तो उतार के फेंक देती हूँ। और हस्बैंड ने लिए हैं अपने लिए सॉक्स। और ये जी थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करनी है। और आप यकीन जाने इतने मज़े की ये रेसिपी है, जो कि आप लोगों को जब आप लोग खुद ट्राई करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना टेस्टी हलवा बनता है। यहाँ पे मैं लौकी का हलवा बना रही हूँ। लौकी मैंने एक ली है, उसको मैंने ग्रेट कर लिया है और उसमें मैंने 1 कप के बराबर जितना मिल्क डाल दिया है। और उसके अंदर मैंने लौकी का पानी जो है, लौकी अपना पानी भी रिलीज़ करेगी और जो मिल्क डाला है वो भी ड्राई होगा। उसके अंदर हमने इसको पका लेना है।
क्योंकि लौकी ये इतनी जल्दी गल जाती है। ये गाजर वाला हलवा है नहीं, आप गाजर का हलवा खाना भी भूल जाएंगे जब इस रेसिपी को आप लोग ट्राई करेंगे। साथ में मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का ग्रीन फूड कलर डाला है। तो क्योंकि लौकी का कलर जो है वो दूध में बिल्कुल लाइट हो जाता है, इसलिए जब इसके अंदर आप ग्रीन कलर डालेंगे उससे एक शाइनिंग सी आ जाती है, बहुत मज़े का कलर आ जाता है डार्क सा। जितना आप इसको डार्क करना चाहें, तो मैंने 1 पिंच के बराबर मेरे पास ड्राई फ्रूट कलर था ग्रीन कलर का, तो वो मैंने डाला है। और साथ में मैंने शुगर ऐड कर दी थी। शुगर ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया था और साथ में मैंने इलायची पाउडर भी डाला है। अब इसको मैंने मिक्स करने के बाद ये देखें, दूध जब थोड़ा सा रह जाता है फिर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं कि ये कढ़ाई के साथ लग जाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है। अब मैं इसकी करूँगी अच्छे तरीके से बुनाई, और जितनी ज़्यादा इसकी बुनाई होगी उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बहुत मज़े का हलवा बनता है। आप गाजर का हलवा, सूजी का हलवा खाना भूल जाएंगे, क्योंकि गाजर का हलवा जो बनाते हैं ना वो बहुत टाइम टेकिंग होता है, और ये इतना झटपट बनता है ना, और टेस्ट इसका गाजर के हलवे से भी ज़्यादा होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि मुझे मीठा ना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने ये हलवा बनाया ना तो मैं अपने हाथों को रोक नहीं पाई थी, इतने मज़े का हलवा बनता है ये। तो आपने इसमें देसी घी ऐड कर देना है, इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। जब इसकी बुनाई हो जाएगी, बिल्कुल इसका पानी आपको लगे कि ड्राई हो गया है। यहाँ पे मैं इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर रही हूँ। और आज के व्लॉग आप लोगों ने देखा है कि मैंने आप लोगों के साथ लंच बॉक्स आइडियाज़ जो हैं वो शेयर किए हैं, अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की है, और इतने मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर करना है, थम्स अप करना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। और अभी जी जितनी ज़्यादा इसकी बुनाई होगी उतना ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। और इसका कलर चेक करें, आप देखें। मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप लोगों की इसकी रेसिपी मज़ीद चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ पे साथ साथ हलवे की बुनाई हो रही है, और साथ ही मैंने इसमें ग्राइंड करके डाल दिए हैं ड्राई फ्रूट। जो आप लोगों को अच्छे लगते हैं, आपके बच्चों को अच्छे लगते हैं, आप वही डालिएगा। तो मैंने ग्राइंड करके इसलिए डाले हैं कि बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को भी, ये मुझे यकीन है कि बच्चों को अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे तो मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये ऐसा हलवा है जिससे मैं अपने हाथों को रोक नहीं पा रही, क्योंकि मैंने टेस्ट ही किया है ना, तो बहुत मज़े का बना है। और फ़र्स्ट टाइम मैंने ये ट्राई की है रेसिपी, तो मुझे अच्छा लगा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने भी ज़रूर इसको एक दफ़ा ट्राई करना है इस रेसिपी को, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अब यहाँ पे ये देखें, हलवा हो गया है रेडी। बिल्कुल भी 10 के 15 मिनट के अंदर अंदर आपका हलवा जो होगा वो रेडी हो जाएगा। ना तो आप लोग को इसके पास इतना ज़्यादा खड़ा होना पड़ेगा, और ना ही इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। हलवे की बुनाई का आइडिया ऐसे होता है कि जब घी जो होता है वो ऊपर आ जाता है, हलवा घी छोड़ देता है, तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा हलवा जो है वो रेडी है। तो अब इसे मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, इसकी बुनाई मैंने बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। अगर आप चाहें तो आप खोया भी डाल सकते हैं, आप ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं, वो बिल्कुल खोए की तरह काम करेगा जैसे खोया होता है हलवा के अंदर। तो लेकिन मेरे पास दोनों चीज़ें नहीं थी, तो मैंने कहा कि चलें वैसे ही आज ट्राई कर लेती हूँ, लेकिन बहुत मज़े का बना है। बस यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करना है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना है। खुश रहें, आबाद रहें। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।